जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विवेचन की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक 10 का विवेचन प्रस्तुत करूंगी। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भवा मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान बोले, अगर तू अभ्यास में भी अपने आप को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म के परायण हो जा, अर्थात मेरे लिए कर्मों को करना शुरू कर दे, जिससे तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि तू अभ्यास करने में असमर्थ है तो तू जो भी करेगा वह मेरे लिए करना, सारे काम मेरे लिए करना आरंभ कर दे। तेरे सारे कार्य उठते, बैठते, जागते, सोते जो भी तू करेगा मेरे लिए करना प्रारंभ कर दे तो तुझे यह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तू जो भी कुछ कर रहा है उस काम को बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि तू गृहिणी है तो रसोई करते रहना और कोई चिंता नहीं करना। सिर्फ यह भाव मन में रखना कि मैं तो प्रसाद बना रही हूँ जिसे मेरे भगवान ग्रहण करेंगे। अगर तू घर की सफाई कर रही है तो सिर्फ मन में यह भाव रखना कि घर साफ कर रही हूँ ताकि भगवान का अधिष्ठान हो जाए, मेरे भगवान यहाँ आकर बैठ जाएं। अगर तू एक शिक्षक है तो छात्रों में अब भगवान को देखना और उन्हें इस तरह पढ़ाना कि जैसे तू मुझे ही पढ़ा रहा है। यह भाव रख के बच्चों को पढ़ा देना। फिर उन बच्चों की तरफ कभी तेरा हाथ नहीं उठेगा और तू कभी उनका अपमान नहीं कर पाएगा क्योंकि तू उनमें भगवान को देख रहा है। तू ही सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझमें यह सारा संसार, इसी भावना के अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रभु चित्त हो अति सुख पावे। भगवान आदि शंकराचार्य ने जब मानस पूजा लिखी तो उसमें लिखा कि मेरी निद्रा भी तेरी समाधि बन जाए, मेरा चलना भी तेरी प्रदक्षिणा बन जाए, मेरे सारे शब्द भी तेरे स्रोत बन जाएं, मैं जो भी बात करूं वो तेरा भजन बन जाए, अर्थात मैं जो भी काम करूं सारे के सारे तेरी आराधना बन जाए। जय श्री कृष्ण।